रुद्राज की शर्ट पर बटन लगाने के बाद नैना सावन लेने बाथरूम में चली गई थी। कुछ देर बाद खुद पर टॉवल लपेटे वो वॉशरूम से बाहर आई। रुद्राज इस वक्त कमरे में नहीं था। वॉशरूम से बाहर आने से पहले नैना ने कमरे में झांक कर देखा था। उसने सोच लिया था कि अब वो रुद्राज और अपने बीच कोई ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं आने देगी, जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों के बीच कुछ हो। अभी वो कुछ वक्त लेना चाहती थी और रुद्राज को कुछ वक्त देना चाहती थी। वॉशरूम से बाहर निकलकर वो क्लोरोजेट की तरफ आई और अपने लिए एक ड्रेस निकाली। उसे अच्छा लगा ये देख कर कि रुद्राज ने अभी भी उसका सामान सारा बिल्कुल वैसे का वैसे क्लोरोजेट में रखा हुआ था, बल्कि अब तो उस क्लोरोजेट में कुछ और न्यू ड्रेस और न्यू कलेक्शन की भी ऐड की गई थी। हालांकि ये सब देखकर नैना को ज़्यादा खुशी तो नहीं हुई थी, लेकिन दिल को इतना सुकून था कि रुद्राज उसे प्यार बहुत करता है। अब बस उसे इस प्यार को प्यार ही रहने देना था, रुद्राज का पागल बनने से रोकना था। अपने लिए एक ड्रेस निकाल कर उसने क्लोरोजेट को बंद किया और उस ड्रेस को सामने रखकर पहले मिरर के पास आई। उसने ड्रेसिंग में से ड्रायर निकाला और अपने बालों को ड्राई करने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई आया है। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो रुद्राज ही उसकी तरफ आ रहा था। रुद्राज को अपने करीब आते देख वो थोड़ा सा सकपका गई। उसने ड्रायर को नीचे रखा और रुद्राज की तरफ वह देखती हुई बोली, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन रुद्राज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, मैंने कहा ना, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है लिटिल गर्ल। मैं जानता हूँ अभी तुम्हें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, जब तक तुम खुद मेरे सामने कंफर्टेबल नहीं हो जाती तब तक अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, कोई डिमांड नहीं करूँगा। सो बी कंफर्टेबल। जाओ जाकर आराम से अपने कपड़े पहन कर आओ। बोलते हुए रुद्राज हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहा था। नैना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। वो यही तो चाहती कि रुद्राज उसे देखकर भी खुद पर कंट्रोल करना सीखे। उसे ज़बरदस्ती प्यार करने के बजाय वो नैना से उसकी मर्जी पूछे। अपने कपड़े लेकर वो चेंजिंग रूम में चली गई। रुद्राज उसे जाते हुए देखता रहा। वो मन ही मन बोला, ओ लिटिल गर्ल, कितनी मासूम हो ना तुम, पर मुझे तुम्हारी इसी मासूमियत से खेलना तो पसंद है। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ चुकी थी। कुछ देर बाद नैना चेंजिंग रूम से बाहर आई। उसने इस वक्त फ़िलहाल एक रेड वेलवेट ड्रेस पहनी हुई थी। रुद्राज उसे देखकर मुस्कुराया और फिर जब नैना ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई तो रुद्राज उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर बोला, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। नैना का चेहरा एक बार फिर से खिल गया। फाइनली रुद्राज ने उसकी तारीफ कर दी थी, वरना उसके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनना तो जैसे नैना के लिए खौफ था। नैना रुद्राज की तरफ घूमी और बोली, ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चलें।
रुद्राक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, ब्रेकफास्ट तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है लिटिल गर्ल्स। तुम ही तैयार होने में वक्त लगा रही हो, पर मानना पड़ेगा वक्त की भी क्या कीमत है जो उस पर तुमने अपना हक जताया, वरना हम तो तुम्हारे हक के लिए भी तरस रहे हैं। नैना ने आंखें छोटी करके उसे देखा। उसकी ये शायरियाँ और छोटी छोटी बातें सच में काबिले तारीफ होती थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर रुद्राक्ष, मैं तो बस यूं ही। बोलते हुए वो बस थोड़ा सा हंसी। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ आया। ड्रेसिंग टेबल पर आकर उसने नैना के लिए चेयर निकाली और नैना मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठी। रुद्राक्ष भी उसकी साथ वाली चेयर पर बैठा और अपने सामने सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, आप वो लेकर आइए जो मैंने स्पेशल मेरी लिटिल गर्ल्स के लिए बनाया है। नैना की आंखें बड़ी हो गईं। रुद्राक्ष ने उसके लिए कुछ स्पेशल बनाया है, ये जानकर ही उसे बहुत स्पेशल फील हो रहा था। कुछ ही देर में वो सर्वेंट अंदर से कॉर्न पास्ता से भरा हुआ बाउल लेकर आई। उसने जैसे ही वो बाउल नैना के सामने रखी, नैना एकदम से शॉक्ड रह गई, क्योंकि उसने आज तक रुद्राक्ष को बताया नहीं था कि उसे कॉर्न पास्ता खाना पसंद है। वो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, आपको कैसे पता मिस्टर रुद्राक्ष कि मुझे कॉर्न पास्ता पसंद है? रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराकर कॉर्न पास्ता एक प्लेट में सर्व करते हुए बोला, तुम भूल रही हो क्या लिटिल गर्ल्स, तुम बीबी हो मेरी, और अपनी बीबी के बारे में दुनिया का कौन सा हस्बैंड नहीं जानता। नैना हंसकर बोली, लेकिन मैंने कभी आपको बताया नहीं। रुद्राक्ष ने थोड़ी गहरी नज़रों से उसे देखा और वो बोला, मैं वो भी जानता हूँ लिटिल गर्ल्स जो तुम नहीं जानती। तुम सिर्फ प्यार नहीं हो मेरा, तुम में जान बसती है मेरी, और अपनी जान के बारे में कौन ही नहीं जानेगा। उसकी वो गहरी नज़रें खुद पर पाकर नैना को एक तपिश सी महसूस होने लगी। उसने जल्दी से अपना चेहरा वापस डाइनिंग टेबल की तरफ घुमाया। रुद्राक्ष ने उसके चेहरे पर दोनों तरफ से अपने हाथ रखे और उसकी चेयर को अपनी तरफ घुमाया और कॉर्न पास्ता से भरा हुआ चम्मच उसके होठों की तरफ बढ़ाया। नैना उसे देखते हुए बोली, मैं अपने हाथों से खा लूँगी मिस्टर रुद्राक्ष, आप परेशान मत होइए। रुद्राक्ष उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ लिटिल गर्ल्स, बल्कि इतने दिनों बाद तो मुझे सुकून मिलने वाला है कि मेरी लिटिल गर्ल्स मेरे पास है और मैं उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा हूँ। तुम जानती हो मैंने इतने दिनों से एक बार भी ढंग से खाना नहीं खाया, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थी। जब भी मैं तुम्हारे बिना डाइनिंग टेबल पर बैठता था तो ऐसा लगता था कि किस लिए खाऊं ये खाना। तुम तो हो नहीं मेरे पास जिसके लिए मेरा जीना ज़रूरी है। मर ही जाऊं तो बेहतर है। अभी वो बोल ही रहा था कि नैना ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, ऐसी बातें मत कीजिए मिस्टर रुद्राक्ष, आपको कभी कुछ नहीं होगा और मैं हूं ना आपके पास। अब आप मुझे अपने हाथों से खिलाइए। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। रुद्राक्ष ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया।
जब भी नैना के होठों पर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा क्रीम या फिर एक्स्ट्रा पास्ता लग जाता तो रुद्राज उसे अपने अंगूठे से उसके होठों को साफ करता। नैना बस मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, लेकिन रुद्राज जिस तरह से उसे टच कर रहा था वो भले ही न समझे, पर रुद्राज का टच नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। रुद्राज ने उसे अच्छे से पास्ता फिनिश करवाया और खुद भी थोड़ा सा खाया। दोनों डाइनिंग टेबल से उठे और रुद्राज वापस रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन नैना रुद्राज को रोकते हुए बोली, मिस्टर रुद्राज, मैं आपके साथ यहाँ पर रह तो रही हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना कि मुझे शर्मा इंस्टीट्यूट भी संभालनी है, तो मुझे ऑफिस जाना होगा। रुद्राज को गुस्सा आने लगा। उसके हाथ पैर अकड़ने लगे थे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियों को बंद नहीं किया था और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल नॉर्मल रखे। नैना उसके पास आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली और अपने पंजों के बल ऊपर की तरफ उठी और उसके माथे को चूम कर बोली, मैं शाम को वापस आ जाऊंगी, या फिर आप एक काम कीजिए, मुझे लेने आ जाइएगा। अगर आप शर्मा हाउस में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। अगर आप मुझे सिंघानिया पैलेस लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी। बोलकर वो उससे अलग हुई। रुद्राज हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम जो चाहो वैसा ही होगा लिटिल गर्ल्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सिंघानिया पैलेस चलो, क्योंकि मैं हमारे बिताए हुए पलों को एक बार फिर से महसूस करना चाहता हूँ। हमारा रूम जहाँ पर हमने बहुत सारी यादें बनाई हैं। नैना भी उन दोनों के बारे में सोचते हुए हल्का सा मुस्कुराई और अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, मैं रूम से अपना पर्स और फ़ोन लेकर आती हूँ। बोलकर वो रूम की तरफ चली गई। रुद्राज गुस्से से उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी मुट्ठियाँ तुरंत से कस गईं। वो कांपते हुए बोला, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती लिटिल गर्ल्स, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मुझे छोड़कर तुम उस शर्मा इंस्टीट्यूट में जा रही हो, मुझे छोड़कर। वेरी बैड लिटिल गर्ल्स, वेरी बैड। अब इस बार पर तुम्हें तो सज़ा देना तो बनता है ना। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। रुद्राज ने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और फिर अतुल्य को कॉल किया। रुद्राज ने जो कहा वो सुनकर अतुल्य हैरान था। अतुल्य ने हैरानी से पूछा, सीरियसली बॉस, आप ये सब करना चाहते हैं? उसमें लोगों की जान जाने का खतरा हो सकता है। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो। रुद्राज उसकी बात को बीच में ही काट कर बोला, मुझे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ही चाहिए। अगर छोटा मोटा नुकसान होता है तो किसी और तरीके से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन मुझे अब कुछ बर्दाश्त करना है, सब कुछ बर्बाद करना है। अतुल्य एक बार फिर से बोला, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। बॉस, आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। सोच, वो बोल ही रहा था कि रुद्राज एक बार फिर से उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, अपनी औकात भूल जाते हो क्या तुम? मुझे बार बार एक ही इंसान को उसकी औकात याद दिलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम आइंदा अपनी औकात में रहो।
वरना रुद्राज सिंघानिया जब किसी को उसकी औकात दिखाता है तो सामने वाली बची कुची औकात भी 2 कौड़ी की हो जाती है। अतुल्य जल्दी से बोला, सॉरी बॉस, मेरा वो मतलब नहीं था। आप फिक्र मत कीजिए, आपने जो कहा है वो जल्दी ही हो जाएगा। रुद्राज गुस्से से बोला, जल्दी नहीं, एग्जैक्ट आधे घंटे में, बोलकर उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अतुल्य एकदम हैरान रह गया। आधे घंटे में वो सब करना तो रुद्राज ने तो कहा था। वो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उसे वो सब करना तो था। वो जल्दी से उस चीज़ की तैयारियों में लग गया। नैना मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर आई। उसकी नज़र रुद्राज पे गई, जो अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले उसका इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो लिटिल गर्ल्स। नैना ने अपना सर हाँ में हिलाया और दोनों फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आए। नैना रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, मैं सोच रही थी मिस्टर रुद्राज कि मैं अकेली भी जा सकती हूँ। आई मीन आपको भी तो ऑफिस जाना होगा ना। तो ऐसा करते हैं, मैं अलग गाड़ी से चली जाती हूँ और आप अलग गाड़ी से। वो बोल ही रही थी कि रुद्राज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुमने मुझे खुद से दूर रहने के लिए कहा है लिटिल गर्ल्स, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम वक्त भी साथ नहीं बिता सकते। हम दोनों एक साथ एक गाड़ी में, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप करूँगा और इसी बहाने हमारा लॉन्ग ड्राइव हो जाएगा। उसकी बात सुनकर नैना मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। रुद्राज थोड़ी हकी वॉइस में बोला। रुद्राज सिंघानिया का आइडिया कभी बुरा हो भी तो नहीं सकता। नैना उसे थोड़ा हैरानी से देखने लगी। रुद्राज तुरंत से ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया और बोला, जल्दी चलो लिटिल गर्ल, अगर बॉस इतनी लेट जाएगी तो एम्प्लॉय आलसी हो जाएंगे, कंपनी डूब जाएगी तुम्हारी। नैना मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठ गई और रुद्राज की तरफ देखती हुई बोली, इस कंपनी में मेरी जान बसती है मिस्टर रुद्राज, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए रुद्राज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। दोनों शर्मा इंस्टीट्यूट के लिए निकल गए। पूरे रास्ते नैना अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी। रुद्राज जब उसे बुलाता तो नैना उसकी बातों का जवाब देती और फिर से अपने फ़ोन में लग जाती। उसे अपने फ़ोन में लगे हुए देखकर रुद्राज के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो बार बार अपने जबड़े कस रहा था, लेकिन खुद को नॉर्मल रखने की भी कोशिश कर रहा था। उसने डैशबोर्ड से सिगरेट ली और उसे अपने होठों में दबाकर लाइटर से जलाया। लंबे लंबे कस भरता हुआ वो अपना धुआं नैना की तरफ छोड़ रहा था, ताकि डिस्टरबेंस की वजह से वो अपना फ़ोन छोड़ दे। लेकिन नैना फ़ोन को छोड़ ही नहीं रही थी। तभी रुद्राज ने गुस्से से कांपते हुए गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर दी। नैना ने रुद्राज की तरफ देखा और फिर बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्राज, गाड़ी धीरे से ड्राइव कीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राज ने एक झटका से गाड़ी रोक दी। नैना के हाथों से फ़ोन नीचे की तरफ गिर गया। नैना एकदम से शॉक्ड हो गई। उसकी सांसें हलक में अटक गई थी। ये तो शुक्र था कि उन दोनों का किसी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वरना कुछ भी हो सकता था। उसने रुद्राज की तरफ देखा और बोली, ध्यान से मिस्टर रुद्राज,
इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि गाड़ी धीरे से ड्राइव कीजिएगा। रुद्राज गिल्टी फील करते हुए बोला, सॉरी लिटिल गर्ल्स, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगा। नैना ने कुछ नहीं कहा। वो नीचे झुकी ताकि अपना फ़ोन उठा सके, लेकिन रुद्राज उसे देखते हुए बोला, मैं हेल्प कर देता हूँ, बोलकर वो नैना की तरफ घूमा और उसकी सीट के नीचे की तरफ झुका। उसके सामने ही फ़ोन रखा था जिसकी बार बार लाइट ऑन हो रही थी। मतलब नैना ने अपना फ़ोन साइलेंट में कर रखा था और उसके फ़ोन पर मैसेज आ रहे थे। वो सब देख कर रुद्राज के जबड़े एक बार फिर से कसने लगे। उसने उस फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ा और अपना घूंटा इतनी ज़्यादा जोर से उस फ़ोन पर पुश किया कि फ़ोन की स्क्रीन टूट गई। रुद्राज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, लेकिन जल्दी से अपने एक्सप्रेशन को छुपाकर रुद्राज ऊपर की तरफ उठा और फिर नैना की तरफ देखते हुए थोड़ी सी परेशानी भरे लहजे में वह बोला, सॉरी लिटिल गर्ल्स, लेकिन तुम्हारा फ़ोन तो टूट गया। नैना ने हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। रुद्राज तुरंत से बोला, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना लिटिल गर्ल्स, लेकिन वो मुझे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने की आदत। नैना उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, इट्स ओके मिस्टर रुद्राज, मैं नया फ़ोन ले लूँगी। रुद्राज का चेहरा एक बार फिर एक्सप्रेशनलेस हो गया, लेकिन फिर जल्दी से वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम नहीं, मैं तुम्हें नया फ़ोन लेकर दूँगा लिटिल गर्ल्स। गलती मुझसे हुई है ना, तो इस गलती की भरपाई भी तो मुझे ही करना चाहिए ना। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में दोनों शर्मा इंस्टीट्यूट के बाहर पहुंचे, लेकिन जैसे ही नैना ने शर्मा इंस्टीट्यूट के अंदर की तरफ देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। पूरी शर्मा इंस्टीट्यूट आग से झुलस रही थी। लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे और फायर ब्रिगेड वाले आग को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए थे। नैना की धड़कन जैसे बंद ही हो चुकी थी। आग में झुलसती हुई शर्मा इंस्टीट्यूट को देखकर रुद्राज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ चुकी थी। वो सामने की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा ही होगा लिटिल गर्ल्स, जब तुम मुझसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दोगी तो ऐसा ही होगा। अभी तो सिर्फ इसे जलाया है, तुम्हारे और मेरे बीच जो भी आएगा उसे जलना ही होगा। नैना जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और सामने की तरफ भागी, लेकिन रुद्राज तेज कदमों से उसके पीछे पीछे आया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। नैना जलती हुई अपने ऑफिस की बिल्डिंग को देखते हुए बोली, ये कैसे हो गया मिस्टर रुद्राज, ये सब कैसे? मैंने कितनी मेहनत से इस स्टेज को एक बार फिर से खड़ा किया था, लेकिन आज एक बार फिर से मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूँगी? बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्राज ने उसे अपने सामने किया और फिर उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। नैना का रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। रुद्राज उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, डोंट वरी लिटिल गर्ल्स, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, तुम्हारी मेहनत बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। नैना ने सामने की तरफ देखा और आग से उठते हुए धुएं को देखकर बोली,
लेकिन कैसे मिस्टर रुद्राज? सब कुछ तो खत्म हो चुका है ना। क्या नैना को जब रुद्राज की सच्चाई का पता चलेगा तो नैना और रुद्राज एक दूसरे से अलग हो जाएंगे क्या? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।